बीजेपी पार्टी का कहना है कि मनरेगा योजना में भ्रष्टाचार होता था और जी राम जी के तहत भ्रष्टाचार मुक्त योजना को संचालित किया जाएगा। क्या बीजेपी सरकार को ये 14 साल या 12 साल बाद याद आया कि भ्रष्टाचार हो रहा है? आप नाम परिवर्तन होने के लिए धरने दोगे, प्रदर्शन करोगे, जबकि जब भी कांग्रेस पार्टी के आप लोग इस तरह के प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरती है तो आप लोगों को नजरबंद कर दिया जाता है। क्या नाम बदलने से ग्रामीणों को अच्छा रोजगार मिलेगा? क्या नाम जब मनरेगा का नाम महात्मा गांधी जी के नाम पे रखा गया तब रोजगार नहीं मिला था? क्या गांधी जी के नाम बदलने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? जय सागतदार नहीं है? आप सब उनसे पूछिए कि जय सागतदार क्यों नहीं है, बताएंगे आपको। क्या बताएंगे? उनके पास जवाब नहीं है। नाम बदलने से एक जन भावनाओं को भड़काने का काम किया जा रहा है। ये सिर्फ दिखावा है, ये कुर्सी को बचाने का एक तरीका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहरी चौपाल और मैं हूं अर्पित मिड्डा। आज हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष मौजूद हैं। भाजपा पार्टी ने मनरेगा योजना का नाम बदलकर जी राम जी योजना कर दिया और कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। आप क्यों विरोध करते हैं, मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, हम इस चीज का विरोध कर रहे हैं कि अगर नाम बदलने से कुछ जनहित हो रहा है तो बिल्कुल नाम बदल दिया जाए। नाम बदलने से एक जन भावनाओं को भड़काने का काम किया जा रहा है, इसलिए हम उस चीज का विरोध कर रहे हैं। गांधी जी यहाँ एक एक स्तंभ है इस देश का। गांधी जी के नाम से इस देश की पहचान हुई है। जो पूरे दुनिया में हम गांधी जी को जानते हैं। आप उनके बारे में जो अहिंसा की बातें होती है, उनका नाम बदलने की ऐसी कौन सी जरूरत सत्ता पक्ष को पड़ी है कि उनके नाम बदलने से क्या फायदा सत्ता पक्ष को हो रहा है? इस चीज का हम विरोध कर रहे हैं। बीजेपी पार्टी का कहना है कि मनरेगा योजना में भ्रष्टाचार होता था और जी राम जी के तहत भ्रष्टाचार मुक्त योजना को संचालित किया जाएगा। क्या बीजेपी सरकार को ये 14 साल या 12 साल बाद याद आया कि भ्रष्टाचार हो रहा है? 12 साल से क्या मनरेगा नहीं चल रही थी? कितना भ्रष्टाचार 12 साल में हुआ है, पहले वो दिखाइए। आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं। अगर आपको इतना ही भ्रष्टाचार का वो था कि भ्रष्टाचार तो चरम पे है, आम आदमी बोलना चाह रहा, उसकी आवाज दबाई जा रही है, हम लोग कुछ बताना चाह रहे हैं, हमें दिखाया नहीं जाता। भ्रष्टाचार को चाहे किसी सरकारी दफ्तर में चले जाइए, थाने में चला जाइए, कचहरी में चला जाइए, आम आदमी का जेब कटने का काम हो रहा है। हर तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है और 12 साल हो गए, आज याद आई भ्रष्टाचार हो रहा है। आज 12 साल से भ्रष्टाचार नहीं हो रहा था। और नाम बदलने से भ्रष्टाचार कौन सा खत्म हो जाएगा? क्या गांधी जी के नाम बदलने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? तो आपका मेन मुद्दा नाम बदलना है या फिर आप जो फोटो हटी है वो आपका मुद्दा है? ना, हमारा मुद्दा नाम बदलना जरूर है, क्योंकि उसकी हमें वजह समझ में नहीं आ रही, किस वजह से बदला जा रहा है। रही बात, दूसरी बात, ये अपना एक योजना और चला दीजिए ना जी राम जी के। हमें जी राम जी से कोई नहीं, राम जी हमारे भगवान है, उनके नाम से एक योजना और चला दीजिए। देखते हैं किसका विरोध आता है, हमारा भी समर्थन होगा। आप मनरेगा की तरह एक योजना और लागू कर दीजिए। आप मजदूरी बढ़ा के 360 की जगह 700 कर दीजिए। देखते हैं हम कहाँ विरोध करते हैं। हमें जनहित की बात को कहने से कोई नहीं रोक सकता, और जैसे जिसमें जनहित का नुकसान होगा, नाम बदलने से एक जन भावनाओं को ठेस पहुंच रही है, गांधी जी के समर्थकों को ठेस पहुंच रही है, उस मुद्दे का हम पुरजोर विरोध करेंगे। इस तरह के विरोध प्रदर्शन करने से क्या आपको लगता है सरकार आप लोगों की सुनेगी और जो नाम परिवर्तन हो रहा है वो रुकेगा? देखिए, लोकतांत्रिक का जो तरीका है, चाहे धरना प्रदर्शन का है, चाहे अपनी आवाज सड़कों पे उतर के बोलने का है, चाहे घेराव करने का है, हम उस तरीके से, हर तरीके से अपना पुरजोर विरोध करेंगे। सुनना ना सुनना, वो सुने या ना सुने, लेकिन जनता देख रही है। आप लोग अगर दिखाने का काम करेंगे तो आप लोगों के पास सही मायने में जवाब नहीं होगा क्यों हमें लोगों को डिटेन किया जाता है। अब मेरठ में जो आज जो वो बालिका के साथ रेप केस हुआ है, वहाँ मर्डर हुआ है, क्या वहाँ हमारा जाने का अधिकार नहीं है? जब हम उन लोगों के सुख दुख में खड़े नहीं होंगे, कैसे वो हमारे साथ जुड़ेंगे? जब इन मुद्दों पे हमें वहां तक जाया नहीं दिया जा रहा, हमें डिटेन कर दिया जा रहा है, प्रशासन सामने खड़ा हो जाता है लाठी लेके। आप ये बताइए, ये प्रशासन इसी नाम की तनख्वाह ले रहा है क्या कि विपक्ष को रोकना है सही सही मुद्दों की आवाज उठाने के लिए? चाहे ईडी हो, चाहे चुनाव आयोग हो, हर आदमी जो है सत्ता का साथ दे रहा है। तो लेकिन उसके बाद भी
विपक्ष अपने जो भी उनका विरोध प्रदर्शन है, जो भी जनता की आवाज है, वो उठाता रहेगा। तो आपका कहना है कि आप नाम परिवर्तन होने के लिए धरने दोगे, प्रदर्शन करोगे, जबकि जब भी कांग्रेस पार्टी के आप लोग इस तरह के प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरती है तो आप लोगों को नजरबंद कर दिया जाता है। तो क्या 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 आप और कर सकते हैं जिससे ये नाम परिवर्तन रुक सके? और क्या नाम परिवर्तन ही सिर्फ मुद्दा है? उनका कहना ये है कि इससे ग्रामीणों को अच्छा रोजगार मिलेगा। क्या नाम बदलने से ग्रामीणों को अच्छा रोजगार मिलेगा? क्या नाम जब मनरेगा का नाम महात्मा गांधी जी के नाम पे रखा गया तब रोजगार नहीं मिला था? क्या 100 दिन की गारंटी तब नहीं थी? क्या जरूरत सरकार को ऐसी पड़ी कि उसमें संशोधन करना पड़ा, 40% काट के प्रदेश सरकार को दिया गया? केंद्र सरकार को ऐसी क्या जरूरत? प्रदेश सरकारें तो पहले ही कर्ज में डूबी हुई है, तो केंद्र सरकार का क्या ऐसा बड़ा मुद्दा था कि उनका अपना 60% अपने पास रख लिया, 40% काट के उन्हें दे दिया? क्या यह मनरेगा को कमजोर करने की नीति नहीं है? तो अध्यक्ष जी, शहरी चौपाल के माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं अपने सभी देशवासियों को एक संदेश देना चाहूंगा। जिस तरफ भाजपा सरकार देश को ले जा रही है, जो आपको दिखाया जा रहा है, ये हिंदू की, मुस्लिम की, मंदिर की, मस्जिद की, सिखों की, राजपूत, जाट, दलित, ब्राह्मण, जैसा जैसा आपको देश में जहर घोला जा रहा है, ये सिर्फ दिखावा है। ये कुर्सी को बचाने का एक तरीका है। सही बात, जो मुद्दों की बात है, जब भी हम करने निकलते हैं, जब भी जनता की आवाज को उठाने के लिए हम सड़कों पे उतरते हैं, तभी ये शासन का, प्रशासन का, ईडी का, इनकम टैक्स का, चुनाव आयोग का, हर तंत्र को इस्तेमाल करके इन्हें सिर्फ कुर्सी हथियानी है और हमें रोकने का एक इंतजाम करना है, एक तरीका करना है कि किसी भी तरीके से विपक्ष को नहीं दिखाया जाए, सच्चाई को देश के सामने नहीं लाया जाए। अगर आप बात कर लें इन पे, हिंदू मुस्लिम की बात कर ले, तो एक से एक बीजेपी का नेता हिंदुत्व के नाम पे बात करने को तैयार है। अगर आप बात कर लें कि क्यों उन्होंने प्राइमरी स्कूलों में सुविधाएं बंद होने के कारण में 5000 स्कूल बंद करने की बात की, उस पर बात नहीं कर सकते हैं। ये बात नहीं कर सकते कि हमारे यहाँ जो मेडिकल कॉलेज इतने टाइम से बना हुआ है, उसमें फर्स्ट एड की भी सही तरीके से सुविधा नहीं है। ये बात नहीं कर सकते। ये बात नहीं कर सकते जिसमें हमारे जो मुख्यमंत्री है, हमारे जिले में हर बार हर दौरे पे शाकुंभरी देवी यूनिवर्सिटी का जो है परीक्षण करने आते हैं, और 3 साल से वहाँ 500 से 1000 बच्चे अब तक वहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, क्योंकि वहाँ फैसिलिटी नहीं है। वहाँ बरसात में इतना पानी भरता है कि 5-5 फुट तक पानी भर जाता है। जो गाड़ियां, जो मोटरसाइकिल है, वो वहीं खड़ी रहती है। अब की बार ट्रैक्टरों से गांव वालों ने खिंचवा के निकलवाई, हमने खुद मदद करके उन्हें बाहर निकाला, प्रोफेसरों को। ये सब भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन इन पे ये बात नहीं कर सकते। आज आप गाय माता की उस पर बात कर लो, एक से एक बीजेपी का नेता आएगा डिबेट करने के लिए। आज आप बांग्लादेश पे बात कर लो, एक से एक आएगा आपसे बात करने के लिए। ये अमित शाह का नाम क्यों नहीं ले रहे, जय शाह का नाम क्यों नहीं ले रहे, क्यों उन्हें गद्दार नहीं बता रहे? अरे जब हिंदुस्तान की इतनी फिक्र है, हिंदुओं की इतनी फिक्र है, तो हिंदुओं का गद्दार तो शाहरुख खान भी है, तो जैसा नहीं है, क्यों नहीं बात कर रहे? क्यों सरकार, क्यों आप मीडिया बंधु उनसे ये आंखों में आंखें डाल के नहीं पूछ रहे? दे जवाब। पहला गद्दार तो जैसा है, जिसने परमिशन दी है क्रिकेटर को खिलाने की। अगर क्रिकेटर का उसमें नाम ही नहीं होता, अब आप देखिए पाकिस्तान के किसी क्रिकेटर का नाम है नहीं है, तो कैसे शाहरुख खान उसे खरीद लेगा? सिर्फ उसका नाम खान है, मुसलमान का एक मुद्दा मिल गया, इसलिए गद्दार की बात आ गई। जैसा गद्दार नहीं है। आप उनसे पूछिए कि जैसा गद्दार क्यों नहीं है, बताएंगे आपको। क्या बताएंगे? उनके पास जवाब नहीं है। लेकिन सही बात तो यह है कि सिलेक्टेड पर्सन, जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, वही उनसे पूछे जाते हैं। जितने क्वेश्चन आप विपक्ष से पूछ सकते हो, उसके सिर्फ 25% भी सही तरीके से अगर सत्ता पक्ष से पूछे जाए, उनके पास जवाब नहीं होंगे। जनता की आंखें खुल जाएंगी। तो आप सहारनपुर की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे अंत में? मैं यही कहना चाहूंगा कि मुद्दे से मत भटको, अपने विकास की बात करो, अपने रोजगार की बात करो, अपने स्वास्थ्य की, शिक्षा की बात करो, तभी देश आगे बढ़ पाएगा। इस सांप्रदायिक दंगों में और इन मंदिर मस्जिद के मुद्दों में, इनमें बाहरी पाकिस्तानी और बांग्लादेश में, इनमें देश का विकास नहीं होना। देश का विकास जो होना है वो स्वास्थ्य से, शिक्षा से, बेरोजगार से। अगर इन मुद्दों पे बात करी जा, देश में रोजगार की बात करी जा, रोजगार आए, उससे देश का विकास होना है। नौजवानों को अगर सही तरीके से सही गाइडेंस देकर शिक्षा दी जाए, उससे देश का विकास होना है। तो हमारे साथ जुड़े और इन मुद्दों पे
सरकार की आंखों में आंखें डाल के बात करे, तब देश सही तरीके से सही दिशा में चल सकता है। धन्यवाद राणा जी। आप देख रहे थे शहरी चौपाल, मैं अर्पित मिड्डा सहारनपुर से।